प्राणास्तु द्विविधा गेया स्थूल सूक्ष्म प्रभेदतः यथा जयः स्यात् प्राणानां प्राणायामः स उच्यते। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। प्राणास्तु द्विविधा गेया स्थूल सूक्ष्म प्रभेदतः। प्राण के दो भेद बताए, कहा स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण। कहां कहां होते हैं ये? तो जो आम पशु पक्षियों में दिखाई पड़ जाते हैं, मनुष्यों में दिखाई पड़ जाते हैं, ये स्थूल प्राण, और एक सूक्ष्म प्राण जो जड़ जगत में होता है, यानी वृक्षादि में। दो भेद बताए, कहा यथा जयः स्यात् प्राणानाम। जिस प्रक्रिया के माध्यम से जय हो जाए, किस पर? कहा प्राण पर। विजय प्राप्त कर लें, किस पर? कहा प्राण पर। प्राणायामः स उच्यते, उसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने से प्राण पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। प्राण का व्यायाम, प्राण को उस आयाम पर पहुंचा दे जहां पर पहुंच गए थे हमारे ऋषि महर्षि। उनकी भी आयु शतायु ही थी, लेकिन प्राण को उन्होंने उस आयाम पर पहुंचा दिया था जहां वो हजारों हजार वर्ष की आयु का भोग करते थे इस प्राणायाम के माध्यम से। इस प्राणायाम के माध्यम से अगर इस प्राणायाम को हम साध लें तो अपने प्राण को साध सकते हैं। और एक बार जहां प्राणों का संधान शुरू हुआ तो केवल स्थूल नहीं वरन सूक्ष्म प्राण पर भी हमारा कंट्रोल हो सकता है। बहुत सारे ऋषि महर्षि ऐसे ही नहीं, वृक्षों पर भी उनकी पकड़ हो जाया करती थी। बहुत लंबा विषय है ये। वृक्षों के ऊपर भी उनकी पकड़ हो जाती थी, जैसा कहते थे वैसा वृक्ष करने लगते थे, जो कि जड़ है, लेकिन उनके प्राणों पर भी वो विजय प्राप्त कर लेते थे इस प्राणायाम के माध्यम से। रविवार के दिन जब मैं भुवन भास्कर की आपको आराधना बताता हूं तो प्राणायाम के बारे में बताता हूं, रेचक कुंभक पूरक, उसकी विधि भी सदैव बताया करता हूं। प्राणायाम करना अत्यंत श्रेष्ठ है। प्राण का ये व्यायाम है। जैसे शरीर का व्यायाम है वैसे प्राण का व्यायाम है प्राणायाम। चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है इस कार्यक्रम में शशांक सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, मेरे दो प्रश्न हैं, उसका समाधान करें। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले और पालन करने वाले अक्सर अपने हाथों में लाल रक्षा सूत्र के साथ काला धागा भी बांधते हैं। आपके भी हाथ में हमेशा देखते आ रहा हूं लाल और काला रक्षा सूत्र। क्या महत्व है? क्या काला धागा लाल धागा के आगे पहनना है या पीछे? ऐसा कोई विधान है? हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी इसे पहनते हैं। देखिए, मैं कब से पहन रहा हूं ये मैं नहीं जानता, याद नहीं है। मैं काफी लंबे समय से पहन रहा हूं। आपने मुझे जब से देखा होगा तब से आपने देखा होगा बांधे हुए दोनों ही धागों को। एक सामान्य बात पहले बता दूं कि रक्षा का विधान तो आप सभी जानते हैं। भाई रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो ये तो जानते ही, ये पहले वही रक्षा है। बलि और लक्ष्मी जी ने इस प्रथा का वहां से प्रारंभ किया। पूजा पाठ में यजमान ब्राह्मण को बांधता है कि आप हमारे निमित्त अब कर्म करेंगे, इसके लिए मैं रक्षा बांध रहा हूं। ब्राह्मण यजमान को बांधता है कि आपकी सुरक्षा होगी इस रक्षाबंधन से। मांगलिक लाल रंग का जो धागा होता है वो मांगलिक होता है, और काले रंग का नजर इत्यादि दोषों से बचाने के लिए। अब आपने मेरे को इसमें जोड़ दिया है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बांधते हैं तो बात बनती है भाई उनको नजर लग सकता होगा। मेरे दिमाग में जब मैंने बांधा तो ऐसी किसी भी बात के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। नजर लगने वाली कोई बात ही नहीं है, यहां पर ऐसी कोई चीज ही नहीं है नजर लग सके, तो उस समय ऐसी कोई बात दिमाग में ही नहीं थी। आमतौर पर जीवन काल में ऐसा होता है, कई जगह पर देखा जाता है। उदाहरण से समझिए, जब आप गुस्से में आते हैं तो गुस्से में सामने वाले को बहुत कुछ बोल जाते हैं, सामने वाले को मारने तक की धमकी दे देते हैं। क्या आपके दिमाग में सुनियोजित ढंग से ऐसा कुछ होता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाद में अगर विचार किया जाए और उसी में कोई बाल की खाल निकाले तो सिद्ध कर सकता है कि नहीं, आप सुनियोजित ढंग से, आपके देखिए ये आपके दिमाग में था, आप मारने की तैयारी करके निकले थे। वैसा ही कुछ अभी हाल फिलहाल में हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दिया जलाइए, 9 बजे जलाइए इत्यादि, 9 तारीख को वगैरह वगैरह। हो सकता है बोलने के समय में उन्होंने कुछ ना सोचा हो, बस एक परिस्थिति देखी हो और उस समय की कुछ स्थिति भी ऐसी थी आम जनमानस को ढाढ़स बंधाने के लिए, लेकिन उस पर बहुत सारे तर्क शुरू हो गए। ये बाद में तर्क ही होते हैं। हो सकता है उस समय कुछ भी विचार करने वाले ने उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा गहन मंथन न किया हो, यह भी तो हो सकता है। वैसे ही इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा मंथन नहीं है, पर फिर भी आप बांधना चाहते हैं तो यही तर्क। अब आगे क्या और पीछे क्या, जहां आपकी इच्छा वहां बांध लीजिए और जैसे आपकी इच्छा वैसे बांध लीजिए। हाँ, ऐसे भी लोग आपको मिल ही जाएंगे जो इसमें भी कोई ना कोई तर्क निकालेंगे, लेकिन अब वो बाल की खाल निकालने का क्या औचित्य है? जीवन में इतने सारे काम पड़े हैं, इसी के पीछे अगर पड़े रह गए तो बाकी का कब करेंगे? बाकी के कामों पर भी सोचना है, केवल इसी के पीछे क्यों पड़े रहें? आगे प्रश्न ले लेते हैं। गौरांग भारद्वाज जी का, इन्होंने पूछा, मुझे बहुत अधिक पूजा करने की आदत है, बालपन से ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बिना भगवान की पूजा किए दिन की शुरुआत नहीं करता, पर अक्सर पूजा करने के बाद भी मन में संदेह रह जाता है कि मैंने कोई त्रुटि की है, ध्यान अच्छे से नहीं लगाया, मुझे इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, मैं इससे बाहर आऊं? इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, बाहर आऊं? भाई आपको जब बहुत पूजा करने की आदत है तो ऐसा होगा ही। और आपने कहा भी कि बालपन से, निसंदेह ध्रुव जी को भी बालपन से भगवान में उनका मन रम गया था, निसंदेह उसी समय से आपका भी मन रम गया होगा। भाई बहुत पूजा करने का अर्थ क्या होता है? बहुत पूजा मतलब घंटों बैठे रहते हैं, 2 4 5 घंटे, कितने घंटे बैठे रहते हैं? बहुत पूजा का अर्थ क्या? बैठते होंगे, जितना समय आपके पास होता होगा उसके अनुसार करते होंगे। अब बारी आती है कि मन में संदेह रहना, निसंदेह केवल आपके नहीं, मेरे जैसे आम हम सबके मन में, क्योंकि हम धर्म भीरू हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। मुझे कहते कतई संशय नहीं होता कि हम धर्म भीरू हैं। हम धर्म को समझने की जगह धर्म से डरते हैं। हम धर्म को समझना नहीं, धर्म से डरना चाहते हैं। संशय कहां उत्पन्न होगा? जहां डर होगा। अगर डर को हटा दीजिए तो धर्म में संशय का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन हम सभी धर्म भीरू हैं और धर्म भीरू होने के कारण ही हम धर्म से डरते हैं, जबकि यह धर्म हमारी सुरक्षा के लिए है। हमें इसको बस समझना था, हम समझते नहीं, इससे डरते हैं। तो आपकी भी वही स्थिति है, आप इसमें अलग नहीं है। हां, डरना जिस दिन समाप्त हो जाएगा फिर हमें धर्म में आनंद आने लगेगा। अभी हम जो भी करते हैं कुछ चाहत रख करके मन में और कुछ डर रख करके, दोनों ही चीजों का समन्वय अभी आम जनमानस के बीच है। 2 ही चीजें हैं धर्म के पीछे, एक डर और दूसरा चाहत। दोनों जब समाप्त हो जाएगा तब वहां जो धर्म होगा वहां ना कोई ग्लानि होगी, ना संशय होगा, न इच्छा न अनिच्छा, कुछ नहीं। तब शायद वो समय होगा जब आपने पूजा से पहले स्नान किया था या नहीं, वस्त्र बदले थे या नहीं, फिर वो बात समाप्त हो जाएगी, फिर वो बात थोड़ी अलग हो जाएगी। अभी ये सारी बातें इसीलिए हैं क्योंकि हमारे मन में इच्छा है, चाहत है, डर है। ये समाप्त जब हो जाएगा तो न तो कोई डर रहेगा, न कोई त्रुटि का भय रहेगा, न कोई संशय रहेगा, न ये मन में रहेगा कि मैं इससे बाहर आऊं कि भीतर जाऊं, कुछ नहीं रहेगा। अतुल श्रीवास्तव जी ने पूछा है, लंबी बीमारी के विषय में कुंडली के दुर्योग का वर्णन कीजिए। बहुत सामान्य सी बात है, लंबा दीर्घकाल राहु और शनि, 2.5 साल तक शनिदेव, 18 महीने तक राहु। अब कुंडली का 6ठम भाव रोग भाव, अब ये दोनों इसके कारक, रोग के कारक, शनि राहु संयुत सर्वदा रोग संयुत। कहीं कुंडली में बैठ जाएं तो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित अंगों को ये कमजोर करने का काम करते हैं, उसमें दीर्घकालिक रोग डालने का काम करते हैं। तो ये वो ग्रह हैं, तो इनके चलते दीर्घकालिक रोग की स्थिति बनती है। रोगपति लग्न में जाकर के बैठ जाएं तब भी जातक जीवन काल में रोगी रहता है। रोगपति राशिपति के साथ यानी चंद्रमा के साथ बैठ जाएं तब भी जातक अपने जीवन काल में रोग से पीड़ित रहता है। सीमा सिंह जी ने पूछा है, यदि किसी से संबंध खराब हो और झगड़ा हुआ हो, उसका सपना हफ्ते में कम से कम 4-5 बार देखा जाए तो इसका क्या अर्थ है? इसके 2 अर्थ हैं। पहला कि अगर आपसे कुछ कमाना है तो मैं कहूंगा कि देखो वो जरूर कुछ करा रही है या करा रहा है। आप सीमा सिंह जी है तो करा रही है,
उसने तंत्र प्रयोग किया होगा आपके ऊपर, इसी के चलते वो आपके सपने में हमेशा आ रही है। यह हुआ आपसे अगर लेना है तो, और आपको समझाना है तो देखिए, दिन भर आपके मन में भी तो क्रोध है, तो हो सकता है अभी जब सपना भी उसका आ जा रहा है तो हो सकता है आज आप सोचना छोड़ देती, लेकिन जब सपना ही आ जा रहा है तो फिर सोचने लगेंगी, तो सोचना खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जिसको सोचेंगे स्वप्न के माध्यम से वैसा ही देखेंगे, बस वैसा ही हो रहा है। तो आप तय कर लीजिए कि वो कुछ कर करा रही है या बस सामान्य सी बात है। मुझे लगता है सामान्य सी बात है। मुकेश सिंह जी ने पूछा है, आपने कहा था कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम माता पिता को नहीं लेना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसे कैसे बुलाएं? मैंने यह कहा था कि ज्येष्ठ पुत्र का या पुत्र का नाम जो रखिए वो नक्षत्र राशि के नाम पर मत रखिए। उससे क्या होगा कि आप पुत्र का एक अलग नाम रख देंगे, एक जन्म नाम होगा। जन्म नाम जब होगा तो जन्म नाम से कोई दिक्कत नहीं है, वो नाम सदैव अलग रहेगा, उससे आपको बुलाना भी नहीं पड़ेगा। और एक होता है ये नाम जो प्रचलित नाम है, इस नाम से बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जन्म नाम मत रखिए, आप एक सामान्य सा अलग नाम रख दीजिए। अगला प्रश्न है महिमा शुक्ला जी का। इन्होंने पूछा है कि जिस कुआं में जल हो परंतु उसका प्रयोग नहीं हो रहा हो तो उस कुएं को भरवाना उचित है या ढकवाना? देखिए, खाली जगह में राहु का वास इत्यादि हो जाता है, प्रेत का वास होता है। अगर वो जल प्रयोग में नहीं हो रहा है तो वैसे ही वो जल सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें सांप इत्यादि वास कर जाएंगे। खाली जगह में भी सांप का वास हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी स्थिति नहीं है तो उसको भरवा देना, क्योंकि ढकवाने में भी तो वो वैसे ही पड़े रहता है, उसमें सड़ना, धीरे धीरे कुछ ना कुछ परेशानियां ही बनी रहती हैं। और विशेषकर घर में हो तब तो नहीं ही छोड़ना चाहिए, उसको भरवा ही दीजिए। लेकिन घर से बाहर है, जैसे सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक है तो पहले तो उसको उपयोग में लाना चाहिए, और उपयोग लाने जैसी नहीं स्थिति है तो भरवा देना, ढकवा देना ही उचित है। चिराग पटेल जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या तुलसी की माला पहनी जा सकती है? पहनी जाती, अच्छा, इन्होंने पूछा तुलसी की माला पहनी जाती है, हाँ, तो कौन सी उम्र में तुलसी की माला पहनी जा सकती है? भाई, अगर आप वैष्णव हैं और आपने दीक्षा ले रखी हो तो आप बाल्यकाल से धारण कर सकते हैं तुलसी जी की माला गले में। वैष्णव लोग धारण करते हैं, उसके लिए उम्र का कोई भेद नहीं, बाल्यकाल से बालक अवस्था से ही धारण किया जा सकता है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। शायद इन्हीं का एक और प्रश्न है कि क्या गृहस्थ को भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए? भैरव जी सुरक्षा करते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए? गृहस्थों की आराधना के लिए ही। ये अलग बात है कि उनके तंत्र प्रयोग हैं, अघोरी उनकी विशेष आराधना करते हैं, लेकिन इसका ये कहां मतलब लिखा है कि गृहस्थ आश्रमियों को कष्ट नहीं, परेशानी नहीं? तमाम तरह की रोग, रिपु, ऋण रूपी बाधाओं से गृहस्थ आश्रमी भी जूझ रहे हैं, तो उनसे भैरव बाबा सुरक्षा देंगे। राकेश शुक्ला जी ने पूछा है शिखा क्यों रखनी चाहिए, इसमें गांठ लगानी चाहिए? शिखा क्यों रखनी चाहिए? आप रखे तो होंगे नहीं, पर प्रश्न आपने किया है तो मैं बता देता हूं। यह जो स्थान है, ये तो पहले आप जानते हैं कि अवशोषित काला रंग सूर्य की उष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, यह तो आपको पता ही होगा। अब बालों का गुच्छा कहां पर रखने के लिए कहा? तो ब्रह्मरंध्र, बुद्धि चक्र के पास। बुद्धि चक्र के पास कहा बालों का बड़ा गुच्छा बनाओ, और बड़ा गुच्छा बनाकर के दो बातें हैं कि बुद्धि चक्र को वो सुरक्षित कर दिया। सामान्य चोट चपेट से बाल हमारी सुरक्षा करता है। बाल अगर ना हो सर पे तो चोट लगने से सर फूटने का डर जितना होता है उतना बाल होने में नहीं होता। एक सामान्य है, देखने में नहीं पता चलता, लेकिन ये बहुत सुरक्षा करता है। तो सबसे पहले तो बुद्धि चक्र की सुरक्षा। दूसरा, अवशोषित प्राण रश्मियों का अवशोषण करना, तो वो सबसे ज्यादा यहां पर हो जाए। दूसरा, तीसरा, ऊर्ध्वगामी होती है। अगर आप शिखा को देखें तो लंबा बाल उस पर होता है, वो ऊर्ध्वगामी, यानी एक तरीका वो भी है कि उसमें ऊर्ध्व हमारी बुद्धि को ऊपर की ओर वो ले जाए। और गांठ तो बिल्कुल उसको लगा करके रखना चाहिए रात्रि में, शयन के समय, और उसके पश्चात दिन भर उसको बांध करके ही रखना चाहिए। माया सिंह जी ने पूछा है मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि इंसान की किस्मत में लिखा फल ज्यादा प्रभाव डालता है या कर्म मेहनत से अपनी किस्मत बदला जा सकता है? इस चर्चा से बहुत से लोगों से बहस हो जाती है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, इस पर जितनी आप चर्चा करती रहेंगी ये चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी। वैसे ही जैसे पहले अंडा या मुर्गी, ये वैसे ही है, कुतर्क कुतर्क और फिर कुतर्क। हां, अगर सामान्यतया समझा जाए तो यथा यकेन चक्रेण नारथस्य गतिर्भवेत्, रथ में गति नहीं हो सकती अगर उसके दोनों चक्के न चल रहे हों। तो कर्म और भाग्य एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक भी अगर इसमें से कम हुआ रथ नहीं चलेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अलग नहीं है। कर्म और भाग्य अलग अलग नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो अब इस पर जो कुतर्क करने वाले हैं वो उनको जिसमें आनंद आए आप उन पर मानना ही आपको पड़ेगा। हां, यहां पर मैं बता दूं कि हमारा आज का किया हुआ कर्म ही, मैं इसीलिए एक दिन पिछले दिनों बोला था कि मेरा मन नहीं है आज वीडियो बनाने का, कुछ और मन था करने का। परसों शायद ज्योतिष जिज्ञासा के दिन मेरे दिमाग में कुछ और था, एक विषय, शायद यही विषय था, शायद क्या यही विषय था, एक बहुत जबरदस्त विषय पर इसको घटित करके बताने का। लेकिन फिर सोचा कि छोड़ दो, क्या करना, ये तर्क का विषय लोग समझ नहीं पाते, तो वही वाली विषय है। याद रखिएगा कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, और फिर ये कल को जब आप कर्म करेंगे तो भाग्य साथ साथ चलेगा और वहां पर एक चक्र, कर्म करते हुए भाग्य। और एक सामान्य परिस्थितियों में देखें तो भाग्य है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में। शेर का भाग्य है कि वो जंगल का राजा है और हर पशु पर उसका अधिकार है, खाने का, उसका भोजन है वो। लेकिन नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरण नहीं घुसेगा, उसका भाग्य चाहे कितना भी मजबूत है उसके लिए उसे प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी भाग्य और कर्म दोनों का समन्वय शेर का पेट भरेगा, साथ साथ है दोनों, अलग इसमें कुछ है ही नहीं। आकाश शर्मा जी ने पूछा है कि अभिषेक करने के बाद जल को कहां डालें, क्योंकि मैं वाराणसी में रहता हूं और वहां ज्यादा वृक्षादि नहीं है। क्या बात है, क्या बात है शर्मा जी, कैसी बात कर दी आपने, कमाल की बात आपने कर दी। दुनिया भर का नाला गंगा जी में जाकर के गिर रहा है और आपको अभिषेक का जल डालने के लिए नहीं दिखाई पड़ रहा है गंगा जी, वहां पर आपको गंगा जी कभी नहीं दिखी कि दुनिया भर का नाला गिर रहा है, कम से कम ये जल डालेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है उस जल को। खैर, तो गंगा जी में जाकर के डाल दीजिए। गौतम जी ने पूछा है इति बोलना चाहिए विष्णु सहस्त्रनाम और नवग्रह स्तोत्र इत्यादि में, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में इसके लिए मना किया जाता है। जी, कहीं इति बोलने की आवश्यकता नहीं, जय जय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। रवि आर उनादकट जी ने पूछा है सपने में बार बार ज्योतिष देखना, सपने में बार बार चाचा को देखना, इन दोनों का अर्थ क्या है? भाई, ज्योतिषी को देखना तो मैं समझता हूं कि स्वप्न में भाग्योदयकारी माना गया है, बढ़िया है। आप किसी भी ज्योतिषी को अगर स्वप्न में देखते हैं तो ये बढ़िया माना गया है। और स्वप्न में चाचा, अगर आपके चाचा जीवित हैं और तब उनको देख रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और स्वप्न में दिखें और कुछ कहना चाहते हो तो जरूर विचारणीय हो जाता है। वैसे स्वप्न में चाचा को देखना भी कोई समस्या की सूचना तो नहीं है। जसोजीत मुखर्जी जी ने पूछा है कर्क लग्न की कुंडली में अगर लाभ में केतु और चंद्रमा हो और लग्न में केतु और चंद्रमा हो और सातवें घर में शनिदेव राहु एक साथ बैठे हों और बाकी सारे ग्रह इनके बीच बैठे हों तो कालसर्प योग होगा? नहीं जी, यहां श्रापित और ग्रहण होगा, कालसर्प नहीं होगा। कार्तिक साव जी ने पूछा है कर्क लग्न में भाग्येश व्यय भाव में बैठे हैं तो क्या भाग्य का लाभ मिलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल मिलेगा, बस धर्म कर्म करिए। आपका भाग्य जाकर के व्यय भाव में बैठा है, जो कि कह रहा है कि धर्म में ही आपका भाग्य है। पहले तो एक, दूसरा कोई काम जीवन काल में अधूरा मत छोड़िए, जो शुरू किया उसे पूरा करिए, आपका भाग्य साथ देगा। अल्पेश कंजेरिया जी ने पूछा है कि आजकल तो सब ऑनलाइन ही वस्तु परचेज करते हैं और डिलीवरी 4-5 दिन के बाद ही आती है, तो सही मुहूर्त को वस्तु खरीदते समय ही देखें इत्यादि इन्होंने बातें पूछी। हाँ जी, बिल्कुल, जो भी चीजें हैं ऐसी, इस मामले में आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि वस्तु खरीदते समय ही मुहूर्त देख लीजिए और इसके बाद जब भी आना हो आ जाए, खरीदते समय का ही मुहूर्त देखिए। नीलम शुक्ला जी ने पूछा है बेल की लकड़ी में शुद्ध घी से हवन श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा क्या स्त्रियां कर सकती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि घी से हवन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। देखिए नीलम शुक्ला जी, फिर वही समस्या है संशयात्मक, अरे मैं तो हवन करने से ही मना करता हूं, आपने तो, सामने वाले तो बड़ा रियायत दिया, उसने कहा घी से नहीं करना चाहिए। मैं हवन करने से ही मनाही करता हूं महिलाओं को, मैं हवन ना करने की कहता हूं, सलाह देता हूं। अब फिर वही तर्क वितर्क, और मैं तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहता। मानना है ठीक, नहीं मानना है वो भी कोई बात नहीं। तर्क देकर के समझाया था, तो कोई बात नहीं। अब पहले इसके विषय में तर्क दिया हुआ है और फिर उस पर कुतर्क जैसी जिसकी इच्छा। प्रदीप, हाँ, मुझसे आपने पूछा तो एक लाइन में कहना चाहता हूं, हवन ही ना करें, बस सामान्य सी बात, हवन ही ना करें। आपके पति हैं या कोई और है, उनसे कराइए, आप साथ बैठिए। प्रदीप चौहान जी ने पूछा है
मैंने बचपन में शिव पुराण में 1 मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन पढ़ा था, अब 15 से 21 मुखी का क्या रहस्य है? क्या ये कलयुग की देन है? अरे कलयुग की बहुत सारी देन है भाई। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है वहां पर विधि में आपने 14 पढ़ा था, वैसे 21 तक मिलता नहीं है। मार्केट में जो मिल रहा है वो तो भगवान ही जाने, मिलता नहीं, होता है 21 तक भी रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन अप्राप्य हैं, अप्राप्य हैं ये सारे के सारे। मुकेश शर्मा जी ने पूछा है, क्या सूतक में एकादशी व्रत रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप शुरू नहीं कर सकते, पूर्व से रखते आ रहे हैं, उदाहरण से समझिए कि आप एकादशी व्रत करते ही करते हैं, तो अगर मान लीजिए सूतक लग गया है तो आपको वो नियम पालन करना है ताकि आपका नियम न टूटे। सो आप एकादशी के दिन जैसे जैसा नियम था, पूजा छोड़ के, कोई कर्मकांड विधान छोड़ के सारा कुछ वैसे ही कर सकते हैं, वो गणना में नहीं गिना जाएगा। बस एक नियम भंग न हो इसलिए आपने नियम का पालन किया, तो सूतक में भी ये करने का विधान है, उसकी गणना नहीं होगी। पीयूष विषय जी ने पूछा है, अभिजित मुहूर्त लगभग रोज 11:35 से 12:30 के बीच रहता है और शुक्रवार को राहु काल भी इस बीच आता है, क्या है विरोधी बातें? कोई विरोधी बातें नहीं है। एक विशेष प्रक्रिया है, दिन में जब ग्रहण लग जाता है तो रात हो जाती है, तो आप पूछिए क्या है विरोधी बातें? प्रकृति में घटनाएं हैं, घटना चक्र है, यह भी एक घटना है कि उसी समय में आ जाता है, उसी काल में उस समय राहु काल आ जाता है, तो इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है, एक प्राकृतिक घटना। इसे आप मान लीजिए जैसे अगर दिन में सूर्य ग्रहण लग जाए और अंधेरा हो जाए तो आप कहें कि ये क्या हो गया, एक विशेष दिन। आप रोज रोज तो ऐसा होता नहीं, शुक्रवार के दिन ऐसा होता है, तो एक विशेष प्राकृतिक घटना की स्थिति की एक ही काल में दोनों पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं है। उसमें भी थोड़ा समय निकल आता है तो आप समय बचा करके राहु काल का आप अपना काम कर सकते हैं। संजय शर्मा जी ने पूछा है, आप कहते हो कि स्त्री को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, तो गुरुजी स्त्री कौन कौन से मंत्र का जप कर सकती है? सारा जितना भी पौराणिक मंत्र है महिलाएं उनका जप करें। पौराणिक मंत्रों का जप महिलाएं कर सकती हैं बड़े प्रेम से, पौराणिक मंत्र का जप वो बड़े प्रेम से करें। बीज मंत्र का भी जप वो कर सकती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है पौराणिक मंत्र, पौराणिक मंत्र का जप करें। अभिषेक शुक्ला जी ने पूछा है, मैं अपने दाहिने हाथ में उपल धारण किया था, यह अपने आप पहने ही बीच से टूट गया, क्या यह किसी अमंगल की सूचना है? क्या करना चाहिए? इस रत्न का कृपया बताइए। देखिए अभिषेक जी, अभी मैं एक शकुन शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें बटन टूटने को भी अशकुन माना गया। देखिए शकुन शास्त्र में हर चीज शकुन से जुड़ा हुआ है, और शकुन शास्त्र एक महान ज्ञान था। कब? जब उस समय की परिस्थितियां वैसी थी। शकुन शास्त्र की बात आज भी है। आज क्या छींक का विचार नहीं होता? आज आप घर से बाहर निकल रहे हो, कोई टोक दे तो काम नहीं बिगड़ जाता? होता है, आज भी होता है। लेकिन धीरे 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 विकास के क्रम में हम वहां पर आ खड़े हुए हैं जहां पर अब ये चीजें बहुत नितांत मुश्किल में हमें डाल सकती हैं। मुश्किल में, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने पढ़ा कि बटन टूट गया, अब इसके पीछे भी शकुन। किसी के नाम पर मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि एक महिला के यहाँ महामृत्युंजय का उन्होंने जप कराया और पंडित जी लोग आरती कराने के लिए बच्चों को दे दिए, बच्चे आरती करा रहे थे, पैसे का नोट उसमें जल गया। अब उस पर बाद में उनके घर में थोड़ी समस्या भी हुई। अब डराने वालों ने खूब डराया और बाद में 2-4 और पूजा कराया। तो डराने वालों ने डराना। अब आते हैं आपके साथ ओपल, एक ऐसा रत्न होता है जो आम परिस्थितियों में अगर उसको आप रख दीजिएगा तो 1-2 साल में अपने आप फट जाता है। अब इसको डराना हो तो मैं ये कहूंगा कि ग्रहों ने, शब्द सुनिएगा, यही कहा जाता है आपसे कि शक्ति, वो एक बहुत भयंकर बुरा दिन आया था आपका, एक बहुत बुरा समय था, ले लिया, फट गया पत्थर। अब आप भी जय जय बम बम हो गए। क्या बात सही कर रहे हैं, बच गए हैं आप। तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि रत्न बचा लिया मुझे। मैं बिल्कुल बचा लिया, ठीक ही कर रहे हैं आप। ये ऐसा एक रत्न है जो कुछ ही दिनों में वैसे तेल पानी इत्यादि लगता रहे तो बचा रहता है, नहीं तो आमतौर पर इस सबका फट जाता है। किसी प्रकार की चिंता दिमाग में लाने की आवश्यकता नहीं, कोई अपशकुन नहीं। नया लीजिए, पहन लीजिए, पैसा हो गया है तो कहना चाहता है हीरा लीजिए, बात खत्म। आगे चलिए। लक्ष्मी माहेश्वरी जी ने पूछा है, तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच हृदय रेखा पर सर्प की आकृति बनी हो, अगर ये साफ साफ दिखाई पड़ रही है तो विचारणीय है। और इन्होंने आगे पूछा है कि दूसरा सवाल, मध्यमा और अनामिका के बीच में कली की आकृति बनी हुई है। देखिए सर्पाकृति पूरी दिखाई पड़ रही है तो ये विचारणीय है, ये परेशानी की सूचना। लेकिन फूल कली दिखाई पड़ रही है जो खिली नहीं हो, अब ये साफ प्रतीक चिन्ह दिखना चाहिए। तो ये
मध्यमा और अनामिका के बीच में कली की आकृति जो बन रही है ये तो ठीक है, कली दिखे, फूल दिखे, गुलाब दिखे, कमल दिखे, शुभ सूचना है। सर्प का दिखना ठीक नहीं है, यह परेशानी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। राजीव कडू जी ने पूछा है, कभी भी नींद में कुछ भी प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं तो किसी ग्रह का किसी भाव को देखना चाहिए, किसका प्रभाव ज्यादा हो लग्न कुंडली में? प्रश्न आपकी समझ में मेरे नहीं आया। नींद में कुछ भी, देखिए एक बात तो तय हुआ, कुंडली का 12वां भाव नींद का है और वहीं से स्वप्न का विचार होता है। वहां पर राहु केतु का संबंध होने के कारण, पापक ग्रहों की दृष्टि होने के कारण, चंद्रमा का संबंध होने के कारण, पीड़ित ग्रहों की दृष्टि होने के कारण भ्रमात्मक स्वप्न लगातार कुछ कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज स्वप्न आता है। तो कुंडली का 12वां भाव पीड़ित हो तब भी ऐसे लोगों को खूब स्वप्न आते हैं और रोज कुछ ना कुछ वो स्वप्न देखते रहते हैं। शनि की दृष्टि हो तब भी उनको स्वप्न आता रहता है। तो आप ये पूछना क्या चाहते हैं, स्वप्न के विषय में कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये प्रश्न बहुत क्लियर नहीं है। अगर आप आगे से कभी प्रश्न लिखिए तो साफ साफ लिखिए कहना क्या चाहते हैं। अनिल गुप्ता जी ने पूछा है, यदि अपने कुल के देवी देवता के बारे में कुछ भी पता ना हो तो कैसे पता करें, या फिर किस कुल देवी देवता को माने, उनकी पूजा विधिवत करें? मुझे अपने माता पिता दादा दादी से भी पता नहीं चलता। देखिए वैसे तो पता होना चाहिए उन लोगों को, नहीं पता है तो फिर भगवती को, जगदम्बा को, उनको अपनी कुल देवी मान करके उनकी आप आराधना कर सकते हैं। या फिर भगवान, किसी भी भगवान को मान लीजिए नहीं पता हो, परसों तरसों दिन कुल देवता की विशेष पूजा का है, मैं दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। उस दिन जिनको न भी पता हो उनको अपने कुल देवता की आराधना करनी होती है। आकांक्षा रावत जी ने पूछा है, महामृत्युंजय जप को घर पर कैसे कर सकते हैं, पूरी विधि क्या होगी? देखिए अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो न्यास विनियोग पुस्तक इसका आता है, न्यास विनियोग के साथ कर सकते हैं। सामान्य जपना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं, इसका विनियोग है, विनियोग करके और तब जप कर सकते हैं। वो भी नहीं तो सामान्य जप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर घर पे करना चाहते हैं और नियम पूर्वक करना चाहते हैं तो इसकी छोटी सी पुस्तक आती है जहां न्यास विनियोग अंगन न्यास इत्यादि करके और तब जप करना चाहिए। अब ये जप का भी विधान है, किस तरीके से करना चाहते हैं, क्या संकल्प लेकर के करना चाहते हैं कि इतनी माला जपनी है और उसमें मैं नियम का पालन करूंगा। हमेशा याद रखिए कि जप में नियम का पालन होता है कि मैं सैया पर नहीं सोऊंगा, जमीन पर सोऊंगा, फलाहार करके रहूंगा, क्षौर कर्म नहीं करूंगा, वैसा या सामान्य महामृत्युंजय मंत्र का जप। सामान्य जो हम नित्य करते हैं उसमें कोई नियम ज्यादा विधान नहीं है, कोई विधान ज्यादा नहीं है, बस आप कर सकते हैं चाहे तो न्यास विनियोग करके, और नहीं अगर आपको ये सब नहीं आता, केवल महामृत्युंजय मंत्र भी जपना चाहें तो आप जप सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि मुझे करना कौन सा है। पुरस्चरण विधि करनी है 1,51,000 11,000 ऐसे, तो उसमें नियम पालन करना होगा कि ये सारा नियम है, वो नियम पालन तो पुस्तक आपको मिल जाएगी, उसको देख करके उससे कर लीजिए। सोमेश पानीग्रही जी ने पूछा है, क्या माला का प्रतिष्ठा करना जरूरी है, अगर है तो कैसे करें? मैंने बताया था माला की प्रतिष्ठा करने के लिए बस सोमवार के दिन उसे शिव जी के मंदिर में लेके चले जाइए और गंगा जल इत्यादि से धोकर के, पंचामृत इत्यादि दूध पंचामृत से धोकर के शिव जी को गले में पहना करके विधिवत शिव जी की आराधना करिए। और फिर माला जिससे जप किया जाता है उसे कभी पहनना नहीं चाहिए, और जप करने की माला सदैव अलग रहती है। जपने से ही वो माला सिद्ध होता है, पूजा करने से नहीं, याद रखिएगा। जपने की माला जपने से सिद्ध होता है, मंत्र जप से, पूजा करने से नहीं। और कांति साहू जी ने पूछा है, मैं सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार सुबह के समय करती हूं, क्या इसके कुछ और नियम वगैरह करना होता है? प्रायः ये लोग पूछ लिया करते हैं नियम, कोई वैसा नियम नहीं है, लेकिन हाँ पहले साफ जगह पर बैठ करके अपने ऊपर जल छिड़क करके, आचमन पर जल छिड़क कर आचमन कर लिया। ये सारा मैं नित्य में बताता हूं। रविवार के दिन की पूजा में एक घी का दिया जला दिया और हनुमान जी का ध्यान, पहले राम जी का ध्यान कर लिया, हनुमान जी का ध्यान कर लिया और फिर सुंदरकांड का पाठ कर लिए। फिर उठते समय आसन के नीचे जल लगाया। अब आप चाहें तो कोई नियम आप चाहते हैं कि मैं किसी उद्देश्य से कर रहा हूं तो संकल्प ले लीजिए कि मेरा फलाना उद्देश्य है, इस उद्देश्य से कर रहे हैं, बस यही नियम है। नीरज शुक्ला जी ने पूछा है, यह बताएं कि गायत्री मंत्र का जाप कौन सी करमाला पर करना चाहिए, देव करमाला या शक्ति करमाला? शक्ति करमाला, यहां से नीचे, यहां से नीचे, यहां से शुरू किया और ये है शक्ति करमाला। शक्ति करमाला पर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपको आनंद प्रदान करने वाला रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।